भगवान के मुखारबिंद से कहा गया। गीता गाई गई, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारद को दिए, और एकादशी का जो महात्मा है वह धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर प्रभु ने इसका निरूपण किया। और नारद जी के पूछने पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में हमारे भगवानों ने बताए। तो कौन सी बात किसने कहा है वह बात माना जाता है, उसको समझना चाहिए। यह अगहन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मोक्षदा, इसके बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा। कहा कि यह जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका क्या नाम है और कौन सी विधि है, तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। और हे स्वामी, यह सब हमें यथारूप से बताइए। विधिवत धर्मराज युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, यह जो मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष में एकादशी उत्पत्ति हुई थी और जिससे कि उसका नाम उत्पन्ना पड़ा, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं। अब रही बात कि अब इस शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में आप सुनो, मैं इसका निरूपण करता हूं। और उन्होंने कहा कि जिसके श्रवण मात्र से, एकादशी के महात्म्य के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और इसी का नाम है मोक्षदा एकादशी। और जो सब पापों को हर लेती है और पापों का हरण करने वाली है, हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए और पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही यदि इसका पालन किया जाता है, उचित पालन किया जाता है, तो मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों को वह नाश कर देती है। और उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य किया जाता है। स्तुति के द्वारा रात्रि भर कीर्तन, गायन, भजन, सत्संग करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। और जिसके पितर पाप बस नीच योनि में चले गए हैं, वो पड़े हुए हैं, वे इसका पुण्य दान करने से उनको भी मोक्ष हो जाता है। हाँ, किसी ने कहा, महाराज यदि मैं सदैव व्रत रहूंगा और जब मैं दान कर देंगे एकादशी का, तो हमको क्या मिलेगा? भगवान वासुदेव बताए कि राजन, ये जो कहता हो या विचार तो उसकी मति में आता हो, वह भ्रम है।
यह एकादशी व्रत ऐसा है कि आप जितना दान देंगे उतना ही बढ़ता जाता है, ये जान लीजिए। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दान करने से वो जो पितर हैं वो प्रेत योनि नीच योनि में पड़े हुए हैं, एकादशी का व्रत दान करने से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और पूर्व काल की बात है, पुरानी बात को सुनिए। वैष्णव में से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा के ने एक दिन रात को स्वप्न में आया। राजा को रात में स्वप्न प्राप्त हुआ कि अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। राजा ने देखा कि हमारे जो पितर हैं वो नीच योनि में यानी प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मित हुआ और प्रातः काल राजा ब्राह्मणों से उन्होंने अपने स्वप्न का सारा बात विस्तार से बताया। राजा बोले, ब्राह्मणों मैं निवेदन करता हूं कि मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। हमारे पितर नरक में भ्रमण कर रहे हैं और वे बारंबार अनेक प्रकार से रुदन कर रहे हैं, वे रो रहे हैं और मुझसे ये कह रहे थे कि हे तनुज, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार कीजिए। हम लोग इस प्रेत योनि में पड़े हुए हैं। हे दुष्वरों, आप लोग बताइए मैं क्या करूं। और मेरा हृदय रूठा सा जा रहा है। मैं भले ही बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय जब से मेरी निद्रा खुली है विधिवत दुखित होकर रुधिर कर रहा है मन। आप हमें वह कोई ऐसा यज्ञ जप तप व्रत उपाय बताइए कि जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से उनकी मुक्ति हो जाए और उससे वो छुटकारा पा जाए। मुझ पर बलवान और साहसी पुत्र के जीते हुए, हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे जैसे पुत्र बलवान समर्थ ऐसे पुत्र रहते हुए हमारे माता पिता दादी दादा पूर्वज नरक में हैं और यह बड़े दुख की बात है। और ऐसे पुत्र का क्या लाभ, क्या मतलब है कि जिसके पितृ नरक में दुख भोग रहे हो और वो अपने दुनिया में मस्त रहे। ऐसा नहीं हो सकता। उसको पुत्र कहने का अधिकार नहीं है, उसको पुत्र मानने का मतलब नहीं है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? हे ब्राह्मण, आप कृपा करके हमें बताइए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, थोड़ी दूर पर, और वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। राजन, और मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने
मुनि ने भी राजा से राज्य के से सातों अंगों को कुशलता को पूछा। सभी बातों को कुशल पूर्वक उन्होंने पूछा, बताइए। इसके बाद राजा बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंगों में सकुशल है, किंतु मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं, अतः आप कृपा करके हमें आप बताइए कि जिससे हमारे पिता उस नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे वे वहां से उनकी छुटकारा हो जाए। राजा की यह बात को सुनकर मुनि श्रेष्ठ ने बताए कि हे राजन, पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे जो मुनि थे वो कुछ समय तक ध्यानस्थ रहे, माने वो सबको देख रहे थे। संत महापुरुष जो होते हैं, आपके ही नहीं आपके पूर्वजों को आंखें बंद करते हुए वो सारी चीजों को देख लेते हैं। एक संत ही यह कर सकता है, यह मानव नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आप तो यह शरीर में अनेकों विकार भरा हुआ है। अपने परमात्मा, अपने मुक्त के बारे में नहीं देख सकते, तो बीती हुई बात को क्या कोई देख पाएगा। इसके बाद ध्यानस्थ के बाद मुनि ने बोले राजा से, क्या हे महाराज, यह जो मार्ग शीर्ष यानी अगहन शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी है आने वाली है, तुम सब लोग उस व्रत को करो। तुम नहीं, सब लोग, और उसका पुण्य पितरों को दे। हाँ, पितरों को दे दीजिए, और उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। और जब उत्तम यह अगहन मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार इस आज के ही दिन क्यों है, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को वह संकल्पित करके दे दिया। और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, और वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पाए, और आकाश मार्ग में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन, सुंदर वचन बोले। क्या कहें कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहते हुए वह स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी जागृत करता है और उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान है, और समस्त कामनाओं को वह पूर्ण करने वाली है। और इस एकादशी के आज के दिन की जो एकादशी का महात्मा है, इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा,
यह भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने बताया। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदि सत्य जगत जननी जगदम्बे मातु की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज